नमस्कार, राम राम सा दोस्तों। कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर। खासतौर पर हम बात करेंगे निफ्टी 50 के ऊपर, जिसकी कल एक्सपायरी है। और आज अगर मैं देखूं मार्केट को, तो आज का मार्केट फुल साइडवेज मार्केट रहा। केवल कुछ पॉइंट यहाँ पे बाजार आज चल पाया। देखिए, थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। वो ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, सो जितने भी मैं यहाँ पे लेवल्स बता रहा हूँ केवल शिक्षा के उद्देश्य से बता रहा हूँ। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ना कोई गारंटी रिटर्न का वादा है, साथ ही मैं किसी तरह का कोई पैसा भी नहीं लेता हूं। तो दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको जो लेवल बताए थे, उनमें एकमात्र मैं ऐसा बंदा था जिसने ये कहा था कि मार्केट करने वाला है तेजी। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, शायद सभी ने यही बोल रखा था कि मार्केट मंदी करेगा, इवन 26,000 25,500 पकड़ेगा। लेकिन मैंने कल के वीडियो में ये बोला था, लास्ट डे जो वीडियो बताया था, कि मार्केट करने वाला है तेजी। अब ये जबरदस्त तेजी तो नहीं कर पाया। निफ्टी 41 पॉइंट और सेंसेक्स हमारा 39 पॉइंट, बैंक निफ्टी हमारा 350 पॉइंट यहाँ पे चला है, जो कि एक बहुत अच्छी चाल है मार्केट की। ओके, सो मार्केट तेजी में तो है। अगर ओवरऑल मैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट भी देखूं, तो मुझे ग्लोबल मार्केट भी तेजी में ही नजर आ रहा है। ग्लोबल मार्केट भी तेजी में नजर आ रहा है। आज दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मार्केट लगभग साइडवेज रहा। जैसे कि कल हमने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट 25,700 से लेकर लगभग 25,763 तक जा सकता है, या 760 तक जा सकता है। सो वहीं पे मार्केट आज ट्रेड करता रहा। 25,700 मेजर सपोर्ट और 25,760 मेजर रेजिस्टेंस के बीच में ही ट्रेड करता रहा। अब देखते हैं यहाँ पे कि कल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे बन सकते हैं। दोस्तों, आज के जो साइडवेज मार्केट में हमने काम किया और कुछ लोग यहाँ पे घाटा भी लेके गए हैं, तो मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त। उस कहानी को सुनने के बाद में शायद हो सकता है कि आप ये जो साइडवेज मार्केट में काम करते हो, जो साइडवेज मार्केट में आप शेर बनते हो, वो शायद आप छोड़ दो और आप शायद थोड़ा सा सुधर जाएं और एक बहुत बढ़िया काम करने लग जाएं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको लेता हूं निफ्टी के ऊपर। अब निफ्टी में देखो क्या है कि लेवल्स एकदम तेजी के बने हुए हैं। हालांकि कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनी है, इसमें थोड़ा धोखा भी हो सकता है, पर मैं निफ्टी में तेजी की तरफ क्यों हूं? क्योंकि कल एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक न्यूज, और वो न्यूज केवल इतनी है कि कुछ कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, और रिजल्ट जो दिख रहे हैं, अभी तक जो डेटा बोल रहा है, जो न्यूज वगैरह बोल रही है, वो ये बोल रही है कि रिजल्ट सबके पॉजिटिव आने वाले हैं। और रिजल्ट ऐसी कंपनियों के आ रहे हैं जो निफ्टी में अपना वेटेज अच्छा खासा रखती है। सो कल अगर निफ्टी में जो कंपनियां हैं और उनका रिजल्ट आ रहा है और पॉजिटिव आ जाता है, तो जो निफ्टी है ये बहुत अच्छी तेजी करने की संभावनाएं जताएगी। बैंक तो पहले से ही तेजी कर रहा है। अब आप देखोगे ना, तो मिड कैप मतलब अपना लाइफ टाइम हाई टू लाइफ टाइम हाई मार रहा है। इसके अलावा आप PSU बैंक अगर देखते हो, लाइफ टाइम टू हाई, लाइफ टाइम टू हाई। इसके अलावा निफ्टी 50 का जो अलग अलग इंडेक्स है, नेक्स्ट निफ्टी 50 वगैरह, ये सब अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो निफ्टी क्यों गिरेगी? क्या कारण है निफ्टी का गिरने का? कोई कारण नहीं है। तो फिलहाल निफ्टी के डाउन जाने की संभावनाएं बहुत कम है। कल भी मैं आपको बोलूं कि सबने तेजी दिखाई थी और सबने मंदी दिखाई थी। मैं एक बंदा था जिसने तेजी दिखाई थी और मार्केट ने तेजी भी की है। अब बात यह है कि निफ्टी में नेक्स्ट लेवल कौन कौन से हमारे हो सकते हैं और कौन कौन से लेवल्स पे हमें काम करना चाहिए। देखो, निफ्टी की मैं लेवल्स बता देता हूं, उसके बाद में आपको प्यारी सी कहानी सुनाऊंगा और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर BTST किया हुआ है, कॉल या पुट कुछ भी पोजीशन आपने लेके छोड़ दिया है, तो उसकी क्या दशा हो सकती है, कहां तक वो ठीक रहेगी और कहां तक वो खराब रहेगी। देखो, कल अगर मार्केट चलता है, और लेवल ध्यान रखना, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपके समझ में आए। लेवल याद रखना दोस्तों, लेवल हमारा है नीचे की तरफ है। अभी जो क्लोजिंग है उसकी बात कर लेते हैं, 25,763। नीचे की तरफ हमारा लेवल है 25,761। आज देखो मार्केट यहीं पे सबसे ज्यादा रुका था, इस लेवल पे। सो अगर यहीं पे मार्केट रुका है, तो इसका मतलब ये गंगाधरी शक्तिमान है, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो कल अगर 25,761 में मार्केट टिक जाता है ओपनिंग के बाद में, तो तेजी के लिए मेरा लेवल 25,803, यहां तक मैं टारगेट रखूंगा। और अगर 25,803 से लेकर 25,761 के बीच में ओपनिंग दे दिया बाजार ने, तो भाई यहां पे कहीं ओपनिंग दे दी, तो इस 40 पॉइंट की रेंज में कहीं ओपनिंग दे दी, तो फिर मैं वेट करूंगा 803 को एज ए सपोर्ट रिएक्ट करने का। जैसे 803 सपोर्ट रिएक्ट करता है,
तो मैं छोटे लेवल लेके चलूंगा 25,834। दोस्तों वीडियो को गौर से देखना, सीरियसली आपको मजा आने वाला है। सेकंड टारगेट मेरा 25,000, एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं 25,866, ये मेरा सेकंड टारगेट हो सकता है। थर्ड टारगेट मेरा हो सकता है 25,901। ठीक है, छोटे लेवल है 25,901 तक। अगर 25,901 क्रॉस कर गया तो फिर एक धमा चौकड़ी बाजार में बन सकती है। और फिर देखो जो लेवल मुझे नजर आ रहे हैं वो 25,960 और फिर 26,000 तक के लेवल नजर आ रहे हैं। पर फिलहाल हम 3 लेवल तक काम करना चाहेंगे। 3 लेवल बहुत छोटे छोटे लेवल है। अगर यहाँ तक मार्केट चलता है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है उसके बाद में, क्योंकि डर जो है ना वो डर खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर डाउन साइड में मार्केट ने चलना चालू कर दिया तो देखो डाउन साइड में अगर मार्केट चलना चालू करता है तो 25,761 ये हमारा एक लेवल है। 25,761 को अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो 25,726 और 25,699 और 25,660 मेरे लिए एज ए सपोर्ट करते हुए काम करते हुए नजर आ सकते हैं। इन पे भी नजर बना के रखना। 700 से नीचे मार्केट जाने की संभावनाएं बहुत कम है, केवल ट्रैपिंग के लिए जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लेवल बना हुआ है, यहाँ पे 25,700 पे हैवी पुट राइटिंग हो रखी है और 26,000 पे हैवी कॉल राइटिंग हो रखी है। तो लेवल इसी बीच में चलना है। अब कल क्योंकि एक्सपायरी है, जीरो हीरो वाले भी बहुत सारे खिलाड़ी आएंगे, सो कल ट्रैपिंग भी हो सकती है। बी वेरी केयरफुल। अब कैसे ट्रैपिंग होगी मैं समझाता हूँ आपको, कहानी सुना के समझाता हूँ दोस्तों, समझने की कोशिश करना। और याद रखिए दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं मोटिवेशनल कहानी सुना रहा हूँ। तो आप मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। लाइक नहीं अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज साइडवेज मार्केट में मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा और कहीं ना कहीं माइनस में ही क्लोज हुए होंगे। अब बात करते हैं साइडवेज मार्केट से कैसे बचा जाए। तो एक जंगल था दोस्तों, जंगल की बात तो आप जानते ही होंगे, जंगल कितना भयानक होता है। एक जंगल था, जंगल में था एक शेर। कहानी गौर से सुनिएगा। जंगल में था एक शेर, ठीक है। शेर बहुत ताकतवर था, बहुत होशियार था, हर दिन वो शिकार करता और आराम से अपना पेट भर लेता। एक दिन जंगल में हो गई बारिश और बारिश होने के बाद में पूरा जंगल एकदम शांत था, कोई भी जानवर बाहर नहीं निकला। शेर को लगी भूख, क्योंकि उसकी आदत थी, उसको भूख लगी नहीं लगी उसकी आदत होती थी। शेर को लगी भूख, पर वो जानता था कि आज बारिश हुई है और मार्केट साइडवेज है, जंगल साइडवेज है। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसने सोचा कि यार चलो देखते हैं, कोशिश कर लेते हैं। मतलब यूं बोलो कि उसके दिमाग में क्या आ गया भाई, लालच आ गया। कभी कभी होता है ना, दिमाग में उल्टी साइकोलॉजी पकड़ लेता मार्केट की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, ऐसा दिमाग साइकोलॉजी पकड़ लेता है। चलो मैं कोशिश करता हूं, बार बार कॉलपुट करता हूं। नहीं, इस जगह इस मार्केट में कोशिश करने वालों की ही हार होती है। जो बार बार कॉलपुट करते हैं ना, उनकी ही हार होती है। समझ गए बात को। अब कभी कभी क्या, ये उल्टा मोटिवेशन बहुत रिस्की होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेहनत करने से सफलता मिलती है। ठीक है, मेहनत करने से सफलता मिलती है, सही बात है, बिल्कुल गलत नहीं कहते हैं। लेकिन सुनो, मेहनत तो गधा भी करता है, फिर इसको सफलता क्यों नहीं मिले? ये आज तक घोड़े की बराबरी क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ये मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं करता है। मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है, लेकिन वो रिक्शा चलाने वाला, अब इसको प्लीज कहीं अपने आप से मत जोड़ लेना और गलत मत ले जाना। रिक्शा चलाने वाले से मेरा मतलब वो पैडल मार मार के रिक्शा चलाता है ना, वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते हैं जल्दी से। क्यों? क्योंकि मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं है। मेहनत का सही डायरेक्शन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ये गधा घोड़ा नहीं बन सकता क्योंकि इसकी डायरेक्शन सही नहीं होती है। प्लीज मेरी बातों का गलत मतलब मत निकाल लेना। मेरा यहाँ पे आपको हर्ट करने का इंटेंशन नहीं है, मेरा इंटेंशन केवल आपको मोटिवेशन का है। तो अब देखो शेर क्या करता है। शेर की कहानी चल रही थी, बीच में गधा पता नहीं कहां से आ गया। शेर निकल पड़ा भाई साहब कि चलो शिकार करते हैं। निकला शेर निकला, घंटों तक जंगल में घूमता रहा, मिट्टी में फिसल गया, झाड़ियों में जख्मी हो गया और आखिरी में उसको भागते मिली उसकी खुद की परछाई। उसको भागते भागते क्या मिली? खुद की
परछाई, और वो समझ गया कि कोई दूसरा शेर है, उसी से लड़ने लगा और खुद ही घायल हो गया। मतलब अपनी परछाई से लड़ने लगा और घायल हो गया। शाम को उसने आसमान की ओर देखा और बोला, जंगल जब शांत हो तो शिकार नहीं, सब्र करना सीखो। क्या करना सीखो? सब्र। यानी कि जब जंगल शांत हो, मार्केट शांत हो तो शिकार नहीं, सब्र करना सीखो। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना वैसे ही है जैसे शेर अपनी ही परछाई से लड़ने लग गया। उसमें जीत कोई नहीं सकता, क्योंकि असल में कोई दुश्मन ही नहीं है। जीतोगे किससे भाई? तो दुश्मन है ही नहीं, तो हम जीतेंगे किससे? तो दोस्तों, जो रुकना सीख गया वही आगे चलकर दौड़ना सीखता है। ये मार्केट है, ये उल्टा है सिस्टम। जितनी मोटिवेशन लाइनें सीखते हो ना, वो एक अलग लाइनें हैं, यहाँ पे अलग लाइनें चलती है। यहाँ ओवर मोटिवेटेड मत हो जाना आप। तो इस चीज का ध्यान रखना मित्रों आगे से। अच्छा, मुझे एक प्यारा सा कमेंट आप लोग करेंगे कि आप में से कौन कौन शेर है जो अपनी परछाई से लड़ता है। प्लीज कमेंट जरूर करना कि सर मैं शेर हूं और मैं तो बब्बर शेर हूं। अगर आप में कोई बब्बर शेर हो तो वो भी कमेंट करना कि सर मैं बब्बर शेर हूं। तो प्लीज कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और एक चीज और, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक मित्रों, मेरे पास जो लेवल्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। निफ्टी बैंक में अच्छी तेजी है। अब अगर आपने बीटीएसटी किया है, बीटीएसटी की तो नाम ही भूल गए हम, फिर से बात कर लेते हैं। बीटीएसटी किया है तो देखो, अगर आपने बैंक में बीटीएसटी कर रखी है और तेजी कर रखी है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। क्लियर? मंदी कर रखी है तो भी टेंशन ना लें, क्योंकि आपको सीटीसी करने का मौका मिल जाएगा। अगर आपने सेंसेक्स में भी बीटीएसटी की हुई है तो भी टेंशन ना लें, आराम से सो जाएं। अगर आपने निफ्टी में बीटीएसटी किया और इसी कल वाली एक्सपायरी में किया हुआ है तो आप टेंशन लेंगे, मुझे पता लेंगे, किसी के बाप से नहीं रुकने वाले आप। तो आप एक काम करो, टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते। जब कुछ नहीं कर सकते ना, तो जिसको आप इष्ट मानते हो ना, जो भी आपको, आप जिसको सुप्रीम पावर मानते हो, उसका नाम लो और रात निकालो, आराम से सो जाओ भाई, टेंशन मत करो। क्योंकि ना तो मेरे कहने से ऊपर खुलेगा, ना मेरे कहने से नीचे खुलेगा। इस YouTube पे 100% लोग भी ये बोल देना कि मार्केट ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, तो भी नहीं खुलेगा, तो भी वही होगा जो होना है। 1000 वीडियो देखने से बेटर है जो आपने कांड कर दिया है, जो काम आपने कर दिया है, कांड नहीं काम जो काम आपने कर दिया है वो अच्छा ही किया है और अच्छा ही होगा। प्लीज बी पॉजिटिव, माइंड को नेगेटिव मत रखो। हजारों वीडियो देख देख के कंफ्यूज मत हो, एंजाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन में चले जाओगे। किसी ने ये कह दिया कि कल तो आपने पुट ले लिया और किसी ने कह दिया मार्केट तेजी कर गया, लग गई लंका। आपने कॉल ले लिया और किसी ने कह दिया मार्केट जाएगा डाउन साइड, लग गई लंका। अरे किसी के कहने से मार्केट जाता है क्या? नहीं जाता है। तो आप टेंशन मत करो, आपका भाई बोल रहा है ना आराम से सो, तो सो जाओ बस, टेंशन मत करो। निफ्टी बैंक के मैंने लेवल्स आपको बताए क्या? 58,163 से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 58,244 फर्स्ट टारगेट, 58,300 सेकेंड टारगेट और 58,402 थर्ड टारगेट मेरा निफ्टी बैंक में रह सकता है। अगर डाउन साइड में मार्केट चलता है, कैंडल चेंज हो गई, एक मिनट दोस्तों, कैंडल्स पे लगा लेता हूँ। डाउन साइड में मार्केट चलता है तो मुझे देखने को मिल सकता है 58,057। अगर यहाँ से मार्केट नीचे चलता है तो 57,998। सेकेंड टारगेट मेरा 57,920, थर्ड टारगेट मेरा 57,803। ठीक है, ये मेरे 3 टारगेट हो सकते हैं। बात करें सेंसेक्स की दोस्तों, सेंसेक्स में क्या क्या संभावनाएं नजर आ रही है? तो देखो, सेंसेक्स का मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। निफ्टी में अपने लेवल डॉट टू डॉट चले। अब सेंसेक्स में ये कल के लेवल है, अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो सेम लेवल है, सेम टू सेम लेवल है। मैंने क्या बोला? 2 रेड लाइन है, नीचे की तरफ 83,894, ऊपर की तरफ है 84,074। जब तक मार्केट इनके बीच में है, ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा। और आज मार्केट में देख सकते हो आप, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में इसको सपोर्ट किया, इसको रेजिस्टेंस फेस किया। नीचे के लिए मैंने आपको लेवल दिया था 83,790। मार्केट एग्जैक्ट 83,790 से वापस घूम गया और उसी रेंज में आ गया जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने बनाए थे। तो अब कल क्या कर सकते हैं? सेम सिनेरियो, यही हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाले। अगर मार्केट रेंज में ट्रेड करता है तो, अगर रेंज ब्रेक करता है तो फिर हम ऊपर नीचे हो सकते हैं। और ऊपर नीचे कितने हो सकते हैं? सुनो, अगर कल 84,076 का लेवल ब्रेक करता है सेंसेक्स, तो फर्स्ट टारगेट मुझे 84,245, सेकंड टारगेट मुझे देखने को मिल सकता है 84,395, थर्ड टारगेट मुझे देखने को मिल सकता है 84,612। ओके,
अब बात करते हैं डाउन साइड में। अगर मेरा डाउन साइड में लेवल ब्रेक होता है, कौन सा लेवल, 83,894 का, तो डाउन साइड में मुझे 83,790 एंड 83,624 एंड 83,501 यहाँ तक के टारगेट मुझे नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखो उसके बाद में मार्केट के थोड़ा एम पैटर्न बना के इतना काम करना चाहेगा, लेकिन आपको टेंशन लेनी नहीं है। फिलहाल मार्केट में एक अच्छी तेजी आई हुई है, तो हो सकता है कल मार्केट फिर से तेजी करने की कोशिश करें। अगेन दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैंने पिन कर दिया है, जरूर जरूर ज्वाइन कर लें। और हाँ, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को आप जरूर जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है और आपका कमेंट भी मेरे लिए डबल मोटिवेशन है। सो कमेंट लाइक जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम सा, गणी गणी खम्मा सा।